दीपावली से पहले धनतेरस पर खरीदारी का एक ट्रेंड चल चुका है और ये ट्रेंड परंपरा बन चुकी है। जितने चाव से लोग धनतेरस पर सोना चांदी आदि खरीदते हैं, उतने ही चाव से धनतेरस पर फर्नीचर्स की बिक्री भी होती है। इंटीरियर्स पे भी लोग उतना ही ध्यान देते हैं। इसी खरीदारी के ट्रेंड को जानने व बाजार में कितनी रौनक है, ये जानने के लिए BBC राजस्थान की टीम आज आई है शहर की मुख्य फर्नीचर्स की दुकान पर, इंटीरियर्स की दुकान पर, देखने की इस बार दीपावली से पहले धनतेरस पर व दीपावली का माहौल बाजार में कैसा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग। जी, क्या नाम है आपका? अमन कोठारी, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा से। अभी हम यहाँ पे बैठे और हम देख रहे हैं कि इंटीरियर का आपका मुख्य काम है। दिवाली का सीजन है, वेडिंग सीजन भी है, तो क्या कुछ तैयारियां इस सीजन के पहले आप लोगों को करनी होती है? तैयारी तो हमने कस्टमर्स के लिए काफ़ी समय से कर रखी है और वैसे हम अपडेट रहते हैं पूरे साल ही, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और स्पेशली दिवाली के लिए हम कुछ स्पेसिफिक तैयारियाँ करते हैं। इम्पोर्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा होता है और फर्नीचर लाइन में हम यहाँ काफ़ी अच्छा काम करके दे रहे हैं और प्रॉपर डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर हम अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा काम है इंटीरियर्स को लेकर, तो इंटीरियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम पूरे घर का फर्नीचर, डेकोरेशन, कर्टन्स, बेड, सोफ़ा, मैट्रेस उन सभी पे भी वर्क करते हैं। जी, अभी दिवाली जो है, हमेशा से दिवाली से पहले हर घर में सफाई शुरू होती है और घर को एक नया लुक देने का ट्राई करते हैं सभी। तो क्या कुछ पिछले सालों की तुलना में पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इंटीरियर्स को लेकर लोग, क्योंकि एक और चीज की एस्थेटिक चाहिए अब सब कुछ, तो क्या कुछ आपको पैटर्न चेंज लग रहा है इस इंडस्ट्री एक्चुअल में मुझे लगा है कि कोविड के बाद बहुत सारा डिफरेंट आया है लोगों के अंदर। वो अपनी लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हुए हैं और एक्सपेंसेस भी करने को तैयार हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को अपडेट किया है और घर को लेके और कार्स को और इस तरह की चीज़ों को लेके तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुए हैं। और पिछले सालों में क्या इतना ट्रेंड था जितना अभी हम देख रहे हैं इंटीरियर्स को लेकर, फर्नीचर्स को लेकर स्पेशली कहें? पिछले 2 से 5 सालों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और लोग काफ़ी अच्छा मतलब बाइंग पावर भी उनका बढ़ा है और कुछ नई चीज़ों के लिए वो मूवमेंट कर रहे हैं। और इस का क्या दिवाली सीजन का कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर भी कि दिवाली सीजन से पहले या फिर दिवाली सीजन के बीच में ज्यादा बिक्री हो रही है, ज्यादा फुटफॉल होता है शोरूम पे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा रहता है लोगों का। एक्चुअल में दिवाली एक्चुअल में क्या है कि इंडिया का एक मेन त्योहार है, फेस्टिव है, तो इसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी रहते हैं और उत्तेजित भी रहते हैं। तो काफ़ी उनकी इच्छाएँ रहती है कि हम घर को डेकोर करें और सब फैमिली में हैप्पीनेस के लिए वो करते ही हैं इस तरह की एक्टिविटीज़। और फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर है यहाँ पर बहुत, और धनतेरस पर एक फर्नीचर खरीदने का भी माना जाता है कि जिस तरह से लोग गोल्ड खरीदते हैं, बाकी चीजें की खरीदारी करते हैं, वैसे दीपावली से पहले धनतेरस जो आता है उस दिन फर्नीचर का भी, तो यहाँ पर क्या माहौल रहता है उस दिन? बिल्कुल, एक्चुअल में हमारी धनतेरस को लेके तैयारी भी थी और काफ़ी अच्छी बुकिंग हो चुकी है। बस कस्टमर्स का रहता है कि धनतेरस के दिन हम उनको डिस्पैच करें, तो काफ़ी बिज़ी है हमारी पूरी टीम उस चीज़ को लेके और हम प्रॉपर्ली उनको उस डेट को डिस्पैच कर देंगे सारी चीज़ें। तो इस बार का दिवाली का माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल, मार्केट भले जैसा भी हो बट हमारे पास तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिप्लाई है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है कस्टमर्स का और हैप्पी दिवाली है। हैप्पी दिवाली आपको। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम अजब जेता जी। और जिस फर्म में हम बैठे हैं उसका नाम? पुणे फर्नीचर्स। पुणे फर्नीचर। कितने सालों से आप इस बिजनेस में है, फर्नीचर में? ये ऑलमोस्ट 4.5 years हो गए हैं और हम थैंक गॉड सक्सेसफुली बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि वेडिंग सीजन भी आ रहा है और फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि खास तौर पर इस सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी होती है? एक्चुअली हमारा दिवाली बोलो, वेडिंग सीजन बोलो, समर सीजन बोलो, हमारा तो टचवुड हर सीजन अच्छा ही रहता है। बट ये दिवाली के सीजन में और विवाह जो वेडिंग सीजन रहता है उसमें ये खासियत रहती है कि दिवाली के अंदर लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं फर्नीचर्स की और उसकी परचेजिंग के लिए बहुत सारी हमारे पास सारी वेराइटी है। ऑलमोस्ट फर्नीचर से रिलेटेड सारी वेराइटीज आ जाती है हमारे यहाँ पे। उसमें सोफे हो गए, बेड्स हो गए, व्हाटएवर जितना भी आपको घर के लिए आपको जितना भी चाहिए वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है। तो उससे रिलेटेड फर्निशिंग से रिलेटेड कस्टमर हमारे पास आता ही आता है
और दिवाली में, हर दिवाली के सीजन में ऐसा तो होता ही है कि हमारा ओल्ड कस्टमर हो या नया कस्टमर हो, बांसवाड़ा का मोस्टली जो भी क्राउड है जो शॉपिंग के लिए निकलेगा वो हमारे यहाँ पुणे फर्नीचर्स पे आएगा ही आएगा। फर्नीचर से रिलेटेड अगर किसी को चाहिए तो आता ही आता है। मे बी मेरा परसेंटेज कुछ लो हो सकता, हाई हो सकता है ये लो भी हो, बट मुझे हमें जहाँ तक ध्यान है कस्टमर्स हमारे यहाँ देखने ज़रूर आता है, फिर वो उसकी चॉइस है वो कहाँ से ले क्या ले, बट हमें हमारा रेशियो बहुत अच्छा रहता है। दिवाली पे हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा हमारा रश रहता है। आपने बताया कि पिछले लगभग 5 सालों से आप ये आपने खोला है पुणे फर्नीचर, जी। और काफी रिलायबल नाम भी बन चुका है। ये कि पिछले सालों में आपको क्या लगता है कि फर्निशिंग है, इंटीरियर्स है, फर्नीचर्स है, उन पे खर्च करने की आदत लोगों की शायद पहले कम थी, अभी पैटर्न में क्या आपको बदलाव नजर आता है? नहीं, बांसवाड़ा में जितना पब्लिक का मतलब कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी तो बाहर सिटीज में भी नहीं है। पब्लिक बस उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिलती है। एक बार हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है उसको पता चल जाता है ना कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, तो वो यहाँ पे जरूर आता है, फिर चाहे वो किसी चीज के रिलेटेड भी हो बट वो आता जरूर है। तो एक ट्रेंड हमने बनाया है, जो सिटी में जो चीज आपको अवेलेबल रहती है वो हमने बांसवाड़ा में ला के देने की कोशिश की है, और कई हद तक तो हम इसमें बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब डिपेंड करता है कस्टमर्स पे, और आप बोल रहे जैसे कि कैसे आपका मतलब दिवाली का सीजन और आप पूछ रहे जैसा, तो अच्छा चल रहा है। इस बार का, जैसे आपने बताया कि पिछले 5 सालों में इस बार का दिवाली का सीजन और पिछले कुछ सालों के दिवाली के सीजन, इनमें आपको कुछ अंतर नजर आता है, कुछ कमी या बढ़ोतरी नजर आ रही है? इसमें ये है कि जैसे कि जो रेनी सीजन था वो थोड़ा सा लेट गया या सितंबर तक चल रहा था, तो पब्लिक को परचेजिंग का टाइम नहीं मिला है। बट स्टिल ये जो 10-15 डेज हमें मिले हैं, 10-15 डेज में आप समझ लीजिए हमने हमारा तो स्टॉक फुल रखा था जो भी चीज़ का, बिकॉज हमने पूरी हमारी तैयारी कर रखी थी। हमें पता था कि ये इस बार अधिक मास नहीं है, इस बार अक्टूबर में ही दिवाली है, तो पब्लिक को शॉर्ट पीरियड में ही परचेजिंग करनी रहेगी और इसी पीरियड में पब्लिक खरीदेगा। आफ्टर रेनी सीजन ही पब्लिक परचेज करता है, तो वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिला था हमें, बट स्टिल हमने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, और हमने पहले ही हमारा स्टॉक, हमें पता है कि यहाँ पे पब्लिक किस तरह की शॉपिंग करता है, उसे किस तरह का मतलब चीज, उस टेस्ट है यहाँ पे पब्लिक का, उस हिसाब से हमने फुल स्टॉक करके रखा है। तो हमारे पास रेडी इतना स्टॉक है कि चलो ओके, मैन्युफैक्चरिंग तो हमने दिया ही है, बट जितना मैन्युफैक्चरिंग दिया है इतना ही हमने लाइव आप जो देख रहे हैं वो भी सेल किया है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना होता है, तो फेस्टिव सीजन से पहले क्या क्या प्रिपरेशन आप लोगों को करनी होती है? फेस्टिव सीजन से पहले हमें फुल जैसे कि सोफा का पूरा मतलब स्टॉक हो गया, सारा मतलब टोटली फर्नीचर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने स्टॉक में रेडी करके रखी थी। और हम लोग हमारा ऐसा है कि यहाँ के पब्लिक के टेस्ट के साथ जो सिटीज़ में जो ब्रांड्स यूज़ होते हैं, या आप कहे जो डिज़ाइंस यूज़ होती है, जो सोफ़ा का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो भी हमने पूरी तरह तैयार करके रखा हुआ था। हमारी प्रिपरेशन 1 महीने से नहीं, गए 2-3 महीनों से स्टार्ट हो जाती है इसमें, ताकि वो पब्लिक को वो चीज़ मिल सके जो वो चाहते हैं। एंड लास्ट मोमेंट पे फैक्ट्री वालों पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो हम ये नहीं चाहते कि कुछ ऐसा वैसा हो, उससे पहले ही हम हमारी तैयारी करके रखते हैं। पूरी तैयारी सीजन से पहले ही है। इस बार क्या बाजार का रुझान आपके हिसाब से कैसा है? मतलब मार्केट तो बहुत ही अच्छा है, बट कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि लोगों को एक तो मे बी सैलरीज लेट आई होगी, या लोगों को जैसे कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिला है परचेजिंग के लिए, दिवाली पे जिनका बोनस आता है उनको लेट मिला है, तो वो शॉर्ट टाइम मिला है। तो लास्ट ईयर जो पब्लिक का रश तो हमारे पास अभी भी वही है, बट इतना है कि वो टाइम पीरियड कम होने की वजह से वो बहुत सा पब्लिक हो सकता है आया और बहुत सा नहीं भी आया हो। थैंक यू सो मच। दिवाली तक यही है कि सभी व्यापारियों को दीपावली खुशहाल हो इस बार। हैप्पी दिवाली।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। शहर की मुख्य फर्नीचर्स की दुकानों पर जाकर व्यापारियों से बात करके हमने जाना कि इस बार शहर में खरीदारी का माहौल कैसा है, बाजार में दीपावली की कितनी रौनक है। इसी तरह की कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ में मैं हूँ मेघा मेटा।